सदापुर इंटर कॉलेज जरूरी फेज 2 यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। उसमें से क्लास 10th की जो क्लास 12 है उसकी मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको पिछले 2 टॉपिक दे चुका हूँ। उसमें से आपको बता चुका डिटरमिनेंट और आप भी बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का ये आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 हम पढ़ा रहे हैं। इसमें से हमने आपको 2 पार्ट में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। उसमें समझाया था कैसे क्या किसी क्वेश्चन को क्या समझना होता है, उसका क्या फार्मूला होता है, कैसे करना होता है। आज हम उसी बेसिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हमें ये कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे हमसे कह रहा है सिद्ध करके दिखाइए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। मैंने आपको ये इसलिए लिख दिया है, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको पार्ट 2 में ये समझा दिया है, इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज कराने के लिए मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का एक्स लिखा हुआ है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होता है स्टूडेंट वो होता है पाई माइनस का cos इनवर्स एक्स। tan इनवर्स या tan माइनस का x जो होता है इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस का cot इनवर्स एक्स होता है। sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर स्टूडेंट्स होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स कर सकते हो। cosec इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस का cosec इनवर्स एक्स कर सकते हो। स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन कैसे करना होता है, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया था। जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमने अल्फा मान लिया। हमने किया क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स है उसको हमने अल्फा मान लिया है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम माइनस एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये एक्स बराबर आएगा माइनस का साइन अल्फा। समझ में आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स बराबर साइन माइनस का अल्फा। समझ में स्टूडेंट्स। अब हम क्या करें, माइनस अल्फा को इधर ला रहे हैं तो एक्स इनवर्स में चल जाएगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस अल्फा बराबर बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ रहा है। इस माइनस को इधर भेज देंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स इसको मैं लिख क्या रहा हूँ, आपको पता है अल्फा का मान हमने क्या माना था, अल्फा का हमने माना साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने ये रख दिया साइन इनवर्स माइनस का एक्स और देखिए इसके इक्वल टू क्या आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए स्टूडेंट्स प्रूव हो गया। समझ में आ गया। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ cos इनवर्स माइनस का एक्स इक्वल टू अल्फा। हमने इसको भी क्या कर लिया, माना है, मान लिया है कि जो cos इनवर्स माइनस एक्स है उसको हमने अल्फा मान लिया। स्टूडेंट्स हम यहाँ से माइनस एक्स का मान निकालें तो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं cos अल्फा। अगर हम इसको इस माइनस को इधर भेज दें तो एक्स और माइनस का cos अल्फा बन जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स देखिए लिखा है cos माइनस अल्फा, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसका माइनस लाने के लिए हमने किया क्या, इसको 180 माइनस का अल्फा कर लिया। स्टूडेंट्स ये सेकंड में चला जाएगा और ASTC होता है। तो ए में पहले में होता है ऑल पॉजिटिव, दूसरे में होता है यस मतलब साइन और कॉसेक रहता है। समझ में स्टूडेंट। तो ये जो रहेगा ये निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 180 माइनस अल्फा तो माइनस का cos अल्फा आ जाएगा और 180 वाले चेनमेंट नहीं होते, साइन में रहेगा cos में, तो cos में रहेगा लेकिन माइनस पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए हमने किया क्या, इस पाई माइनस अल्फा को निकाला तो ये एंगल इधर बन जाएगा तो ये बन जाएगा पाई माइनस अल्फा बराबर cos इनवर्स एक्स बन गया। यहाँ से अल्फा को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए इस वाले को हम उधर ले जा रहे हैं, cos को इधर ले आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स अल्फा बन जाएगा। स्टूडेंट्स अल्फा का हमने मान क्या माना था स्टूडेंट्स, देखिए माना था मैंने cos इनवर्स माइनस एक्स, इस तरह का हमने रख दिया और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझा रखा था। समझ में आ गया। मुझे लग रहा था कि मैंने समझाया है आपको, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करके इसको लिख दिया। समझ में आ गया। आगे अगला कंसेप्ट देखिए कैसे करना मुझे। आगे जो भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे उन पे क्या मेरा बेसिक होगा, मुझे क्या करने होंगे उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट या बेसिक सॉल्यूशन पता होने चाहिए कि कैसे कैसे मुझे करने होते हैं। समझिए देखिए और कुछ बेसिक होते हैं। मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में समझाया था कि जैसे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इनके फार्मूला बताया था, उसी में स्टूडेंट्स होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। स्टूडेंट्स ये भी एक फार्मूला होता है, हम इसको कह सकते हैं कि कुछ ये फार्मूले हैं हमारे पास, इनको आपको देखना है। पहला हमने बताया आपको है tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन स्टूडेंट्स होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टूडेंट्स देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई अपॉन
1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा देखिए, हमें यहाँ पर याद करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये इनका भी यूज होगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हमने आपको tan इनवर्स का बताया था सेम वैसे ही है। अगला नंबर इसी में देखिए स्टूडेंट्स, हमसे पूछता है साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स इसको, और यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस लगता है, ये बनता है वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार स्टूडेंट्स कास के होते हैं, 4 नंबर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कास को। कास इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस का एक्स। समझ में स्टूडेंट्स। इसी प्रकार इसी में देखिए एक कास का और भी होता है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई और प्लस अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स इनको आप अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लें और आपको इनका यूज भी समझाते हैं कैसे। ये कुछ फार्मूले हैं tan का, साइन का और साइन प्लस का माइनस का, इसी प्रकार ये कास का और ये कास माइनस का। समझ में आया स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या होता है आपकी 2 चीजें बचती हैं, साइन इनवर्स के जो कुछ कास इनवर्स एक्स के जो tan इनवर्स एक्स के डोमेन और रेंज होती है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ से मैं आपको कुछ सवाल बता दे रहा हूँ, उनको कैसे करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स इसको आप लोग कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और जो चीज मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उसको रिवाइज करते जाइए, क्योंकि एक चीज में एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, तो उसको आप पूरे वीडियो एक साथ देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि मुझे कैसे करना है कैसे नहीं समझना है। देखिए क्वेश्चन कैसे जैसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं उन्होंने पहले क्वेश्चन हमसे लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन हम उठा ले रहे हैं आपसे, ये लिखा हुआ है यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू है स्टूडेंट्स tan इनवर्स a। कह रहा है ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a है, तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, a का मान निकालिए। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a है, तो आपसे क्या कह रहा है tan इनवर्स a में से a का मान, मतलब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा एक फार्मूला बताया था हमने आपको, इसका tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y का हमने आपको फार्मूला बताया स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस का xy, ये बताया था स्टूडेंट्स। करना क्या देखिए यहाँ पर ये भी वही बिल्कुल इक्वली लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको इस वाले को हम ऐसे लिख सकते सर जी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस का xy। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो हमने इसको लिख लिया tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस का xy और स्टूडेंट्स इक्वल टू चल रहा है आपका tan इनवर्स a। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ये tan से tan हट जाता है बट कभी भी कटता नहीं है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि सर a की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, x माइनस वाई बटे 1 प्लस का xy। यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। आपको करना क्या था कि इसका फार्मूला लगा देना, फार्मूला लगा करके आपको a का मान निकाल के आंसर आ गया। समझ में आ गया। इसके बाद आपको करना क्या है, अगला क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन मेरे सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan इनवर्स a, मतलब आपको प्रूफ करके लाना है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2, और दूसरा लिखा हुआ काट इनवर्स कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ये 2 क्वेश्चन मुझे करने में आपको बेसिक समझा रहा हूँ,
आपको इन क्वेश्चनों का मेथड समझना है, कैसे करना है। इन क्वेश्चनों को मेथड समझ करके आप अगले जो दूसरे क्वेश्चन है उन पे अप्लाई करिए और ये देखिए क्या मैं ऐसे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत बार आया है, ये कम से कम 6 बार या 6 टाइम तक ये आ चुका है क्वेश्चन, समझ में आएगा, हर साल आता है लगभग। अब देखिए कैसे करना है इन क्वेश्चनों को, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 और प्लस लिखा हुआ स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1/3 इक्वल स्टूडेंट्स हमें 5/2 प्रूव करना है। स्टूडेंट्स आप देखिए हम इन दोनों में लगाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए लिखा है tan इनवर्स x और ये लिखा है tan इनवर्स y। स्टूडेंट्स आप इसको देखिए tan इनवर्स x और प्लस ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 को हम लिख लेंगे y, ये लिखा है y। इक्वल स्टूडेंट्स क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का x y। स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको थोड़ा जल्दी करा दे रहा हूँ। ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y ये लिखा हुआ है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स मान रखेंगे तो ये स्टूडेंट्स ये आएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/2। अब स्टूडेंट्स ये जो आपका है इसको ऐसे लिख लीजिए tan इनवर्स 1/3। समझ में स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सॉल्व करें स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आप इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो 2 में से 1 तो 3/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ करेंगे तो 1/2 बचेगा। स्टूडेंट्स देखिए ये निकल के आएगा tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1/2। स्टूडेंट देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट डायरेक्ट बचेगा आपका कितना tan इनवर्स 3 और प्लस स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/3। अब स्टूडेंट्स इसको करना है। आप देखिए ये फिर x बन गया, फिर ये y बन गया। स्टूडेंट्स इसको हल करोगे तो आएगा tan इनवर्स 3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/3। स्टूडेंट देखिए कितना आएगा 3 3 जा 9 9 1 10। यहाँ से निकल के आएगा स्टूडेंट्स 3 3 जा 9 और 9 1 10 तो आएगा 10। तो 10 अपॉन 3 यहाँ पे ये कैंसिल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना बचेगा ये आ जाएगा ऊपर 10 अपॉन 3 और नीचे स्टूडेंट्स बचे कितना, इसको 10 में ही लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए tan इनवर्स ऊपर बचेगा 10 अपॉन 3 और नीचे बचेगा 0। स्टूडेंट्स पूरा 0 बना देगा और tan इनफिनाइट बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो कितना निकल के आएगा 90 5/2। समझ में आ गया, कर पाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, इसको कैसे करना है इसको देखिए। इसके आगे आप समझ सकते हैं 0 बना देगा तो tan 0 बन जाएगा पूरा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है मेरे पास cot इनवर्स में। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स पलट दे रहा हूँ, इसको पलट दूंगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन ab प्लस का 1 बचेगा स्टूडेंट्स। इसको भी पलट दे रहा हूँ तो बनेगा स्टूडेंट्स प्लस tan इनवर्स और ये बनेगा b माइनस सी अपॉन bc प्लस का 1। समझ पा रहे स्टूडेंट्स, और इसको भी मैंने पलट दिया तो निकल के आ गया cot इनवर्स c माइनस a अपॉन ca प्लस का 1। स्टूडेंट्स आप इसको देखें तो ये लिखा हुआ है, याद करिए स्टूडेंट्स ये लिखा है x माइनस वाई बटे 1 प्लस का x1 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। देखिए इस पर जब आप फार्मूला देखेंगे x और y को लिखा ये बन जाएगा ये tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस का a तो वही तो लिखा हुआ है। प्लस इसको स्टूडेंट देखिए ये लिखा है b माइनस c अपॉन b c, तो कह सकते हैं इसको बनेगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c और बनेगा प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स tan ही रहेगा क्योंकि ये जब इसको 1 अपॉन में लाओगे तो tan इनवर्स ही रहेगा। ये बन जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। देखिए स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। स्टूडेंट्स कितना बचा 0। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आप क्वेश्चन करने का प्रयास करें। इसके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो आप करें, सॉल्व करें, हल करें। आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स पर मुझे बता दें।